सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मेरे बहन भाइयों आ गए और ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने श्रीमद् भागवत कथा को कहा 7वें दिवस तक और देवर्षि नारद को यजमान बनाया। धीमे धीमे जैसे कथा प्रथम दिवस होती है, तो आज पहले दिन की कथा श्रवण की ज्ञान और वैराग्य ने तो वहां दिया। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भगवान की कथा को जब प्रेम के साथ श्रवण किया, किसने? ज्ञान और वैराग्य ने, तो उस वृद्धावस्था को छोड़ करके वो नवीन अवस्था में तब्दील होने लगे। कौन होने लगे? ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र। सच्चे भाव से मन से मनन करता है और अपने अंतरकरण जीवन में उतारता है तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी तालियों की सेवा करते हुए एक नृत्य गीत बोलेंगे। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले बाके संवरिया प्यारे, बाके संवरिया प्यारे बाके मुरलिया वाले, बाकी संवरिया प्यारे बाकी मुरलिया प्यारे, बाके संवरिया प्यारे बाके मुरलिया वाले। जीवन है ओए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ। अरे हम तो कठपुतली तेरे हाथ की हैं मेरे श्याम। चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधरन की, हम हैं बंसी तेरे अधरन की, हम हैं बंसी तेरे अधरन की, हम हैं बंसी तेरे अधरन की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। और हम तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, ओ स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, ओ स्वामी हम हैं सेवक। अरे
चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले, चाहे तू पार लगा वाले। जय हो हरि बोल। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले बाकी सबरिया प्यारे, पाके मुरलिया प्यारे, पाके समरिया प्यारे। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो हरि बोल। बोलो गोविंद भगवान। धीमे धीमे आज सप्तम दिवस की कथा पूर्ण होती है और ज्ञान वैराग्य भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से सुनकर के वो एक युवावस्था को प्राप्त हो गए। और जब भक्ति के दोनों पुत्र जब जवान हुए तो भक्ति प्रसन्न हो गई, भक्ति प्रसन्न हो गई और उठ करके झूम करके मस्ती में वृंदावन में नाचने लगी और गाने लगी। क्या गा रही है? और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा। हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासु। हे वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा। जय जय प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, गो माने ईश्वर, बिंदु माने हमारा पालक, सर्वरक्षक, पालन करने वाला गोविंद। उस गोविंद को याद करने लगी। नमामि रामम नमामि रामम, यदुवंशनाथम यदुवंशनाथम। हे प्रभु, आप त्रेता युग में राम के रूप में अवतरण हुए। नमामि रामम नमामि रामम, यदुवंशनाथम यदुवंशनाथम। रघुवंशनाथम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा भक्ति गा रही है वृंदावन में। दोनों पुत्र जवान हो गए, जो दुख था वो दूर हो गया। केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उसका जो कष्ट था वो भगवान ने हरण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे, हे ऋषिगणों, भगवान की कथाएं अनन्य कथाएं और आगे बढ़ती हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कर्म से, धर्म से, वर्ण से ब्राह्मण हैं और आत्मदेव भगवान की भक्ति में रहते हैं। आत्मदेव एक विप्र थे और थे हर भक्त सुजान। मेरे बहन भाइयों, परम पूज्य श्री सूत जी महाराज 88,000 स्वर्ण के ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषिगणों, अभी आपने भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण किया। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूं। आत्मदेव विप्र थे और थे हर भक्त सुजान। नारी जिनकी करकसा हुई न थी संतान। आत्मदेव कर्म धर्म वर्ण से ब्राह्मण हैं, पर ईश्वर ने कोई संतान नहीं दी है। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण आशा समाप्त संतान की थी। चौथापन आ गया है महाराज पर। संतान की कोई उम्मीद आशा सब समाप्त हो गई है। आशा समाप्त संतान की थी और मन में निराशपन मान लिया। जब ऊब गया घर बार से वह, तब जंगल को प्रस्थान किया। आत्मदेव ब्राह्मण, संतान की आशा सब समाप्त हो गई, घर बार से ऊब गया, तो जंगल के लिए निकल के आत्मदेव ब्राह्मण प्रस्थान करते हैं और एक जंगल में पहुंचते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा एक जलाशय है। उस जलाशय सरोवर में कूद करके अपनी जान देना चाहते हैं। उसी समय भगवान की एक कृपा हुई। और भगवान की कृपा कैसी हुई भक्तों? और लख आत्मदेव की यह इच्छा, भगवान प्रकट हो गए
और बोले यह क्या तुम करते हो। लख आत्मदेव की यह इच्छा और बोले यह क्या तुम करते हो। अरे ब्राह्मण देव ये क्या कर रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, ऋषराज इस तालाब में कूद करके मैं अपने प्राण देना चाहता हूं। क्यों। लख आत्मदेव की यह इच्छा और बोले यह क्या तुम करते हो। इस हत्या में कितना पातक है। अरे आप जानते हो जो व्यक्ति जान मान करके अकाल मृत्यु मरता है वो अधोगति में जाता है। महाराज वो अधोगति में जाता है। अधोगति कहते हैं भूत बन गया, जिंद बन गया, खईस बन गया। बोले यह क्या तुम करते हो। इस हत्या में कितना पातक है। महाराज इस हत्या में कितना पातक है। खुद जान के पातक कहते हो। और आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हे ऋषराज इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। मेरे लिए कोई मार्गदर्शन कराओ गुरुदेव। इस हेतु दुखी मैं जीवन से, इस हेतु दुखी मैं जीवन से, किस लिए निराशा छाई है। भगवान कहने लगे, आप अपने निराशपन की इच्छा बताइए। ब्राह्मण देव क्या बात है। इस हेतु दुखी हो जीवन से और किस लिए निराशा छाई है। कामना कौन सी थी मन में। अरे क्या कामना है तुम्हारे हृदय में। कामना कौन सी थी मन में जो बन अपूर्ण दुख लाई है। आज आज मेरे बहन भाइयों आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हैं। परम पूज्य श्रद्धेय संत भगवान श्री सूत जी महाराज सौनिकादिक 88,000 ऋषिगणों को कथा पान करा रहे हैं निम सारण्य क्षेत्र की धरा पर। मेरी बहन भाइयों
आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, गुरुदेव चौथापन आ गया है, कोई संतान नहीं मेरे भगवान ने मुझे दी है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। अपने विचार से तो मैंने, आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु अपने विचार से तो मैंने और जीवन में नहीं कुछ पाप किया। गुरुदेव मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मैं पाप रहित हूं, फिर भी ना जाने भगवान ने मुझे एक संतान पुत्र क्यों नहीं दिया है। अपने विचार से तो मैंने और जीवन में नहीं कुछ पाप किया, भगवान न जाने प्रभु ने एक पुत्र प्रभु ने क्यों न दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी ना जाने मुझे भगवान ने एक पुत्र क्यों नहीं दिया। आज आत्मदेव संत भगवान, जो भगवान के स्वरूप में संत भगवान प्रकट हुए हैं जंगल में, संत भगवान कहने लगे, अगर मैंने जीवन में भक्ति की हो सच्चे मन से भगवान तेरी, तो इस वृक्ष से कोई ऐसा फल दो ताकि आत्मदेव ब्राह्मण की आत्मा संतुष्ट हो जाए और इनका प्रश्न भी पूरा हो जाए। उसी समय भगवान की आदेश अनुसार उस वृक्ष से एक फल आके गिरता है, और जब फल गिरा उस फल को लेकर के भगवान ने उस फल को दिया आत्मदेव ब्राह्मण को, लो विप्र देवता ये फल ले जाओ और जाकर के अपनी अर्धांगिनी को खिला देना, ऋतु समय कोई सुंदर पुत्र पैदा होगा, जाओ। आज लेकर के फल आत्मदेव ब्राह्मण चलते हैं मेरे बहन भाइयों, और फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण आ गए घर आकर के और अपनी गृहिणी से कहने लगे, हे प्रिय, फल हाथ में दिया और कहने लगे, और फल देकर पत्नी से बोला, है प्रिय हृदय में हर्षाओ, फल देकर पत्नी से बोला, है प्रिय हृदय में हर्षाओ, ऋतु समय कोई फल खा लेना, सुख होगा तुम सुख को पाओ। आज फल अपनी पत्नी को देता है, क्यों? आत्मदेव की जो गृहिणी हैं उनका नाम क्या है? धुंधली। कथा तो श्रीमद् भागवत कथा सब लोगों ने सुन रखी है, कथा तो वही है और सब जानते भी हैं, लेकिन कथा वही है, लेकिन कथा कहने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके से रिझाता है तो कोई किसी तरीके से रिझाता है, लेकिन कथा में व्यास नंदन श्री सूत जी महाराज सौनिकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं, और तो और पूज्य महाराज श्री सूत जी महाराज बताते हैं, श्रीमद् भागवत कथा एक अलग विषय है, इसमें ढोलक हारमोनियम बाजा भी नहीं होता है, लेकिन बात क्या है, अगर संगीत नहीं होगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। जैसे सब्जी में नमक मिर्च मसाले सभी डाले जाते हैं टेस्ट बनाने के लिए, उसी प्रकार कथा में भी नमक मिर्च मसाले सब डाले जाते हैं, लेकिन बात क्या है,
चलनी का काम, चलनी क्या करती है? अच्छा अच्छा निकाल देती है बाहर और गंदगी को अपने अंदर रख लेती है। जो चलनी प्रकृति के मनुष्य होते हैं वो अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं और वो बुरी गलत गलत बातों को ग्रहण कर लेते हैं। और जो सूप प्रकृति के मनुष्य होते हैं, सूप का काम क्या रहता है? गंदगी को बाहर करना और अच्छा अपने अंदर समेटना, ये सूप का काम होता है। जो सूप प्रकृति के हमारे महान भाव मनुष्य होते हैं वो केवल अच्छी बातों को श्रवण करते हैं, उन्हें नमक मिर्च मसाले से कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो केवल आनंद के लिए बताया गया है। मेरे बहन भाइयों, आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं फल लेकर के घर आ गए, पत्नी को फल दिया, नाम है धुंधली गृहिणी का, उसके भाव ही धुंधले हैं, हर समय उल्टा सोचना। चलो कोई तो देखिए, श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं, हे ऋषिगणों, भगवान की कथाएं बड़ी अनंत कथाएं हैं। फल दे दिया और फल भो भो फल भक्षेण गर्भ स्थियो गर्भ स्थिता में मरणम भवेतः। फल तो दे दिया लेकिन गृहिणी सोचने लगी, अगर मैंने इस फल को खाया तो मेरा गर्व बढ़ेगा, क्योंकि उसका नाम है धुंधली। वो उल्टा सोचती है, इस फल को खाया तो मेरा गर्व बढ़ेगा और गर्व बढ़ेगा तो खाना भी कम खाया जाएगा, और खाना जब कम खाया जाएगा तो शरीर पर कमजोरी आ जाएगी, भागा भी नहीं जाएगा। उसी समय उसी नगर में आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी की एक बहन भी विवाही थी बहन नार की उसी नगर, जो निस दिन आया करती थी, विवाही थी उसी नगर में वह सब भेद जचाया करती थी। एक नृत्य गीत हो जाए, आप किसी माता बहना भाई बंधुओं पर जो भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि दरबार में पांडाल में माता बहना नृत्य करती हैं, लेकिन नृत्य करना कोई खेल नहीं होता है। जिसके ऊपर भगवान की जब कृपा हो जाती है तो उसे खुद पता नहीं चलता है कि मैं क्या करने लगा, वो मस्ती में नाचता है। तो मस्ती में नाचता है, और जो भी दरबार में बांके बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं और हाजिरी लगाएं और बड़े प्रेम के साथ गाएं। और लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे। लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे। और ले आओ कागज ले आओ स्याही रे, ले आओ कागज ले आओ स्याही रे, लिखे बेईमान अवरी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे, लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी। जय हो, बहुत सुंदर है।
अरे इत गंगा उत जमुना रे रे इत गंगा गंगा अरे इत जमुना रे इत गंगा उत जमुना रे इत गंगा अरे उत जमुना रे जय हो बहुत सुंदर हरि बोल जय हो रे इत गंगा उत जमुना रे हाँ इत गंगा अरे इत जमुना रे बीच खेला रे उत खेले रे लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे लगाई मुझसे प्रीत क्यों तोड़ी रे बहुत सुंदर है लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे लगाई मोसे प्रीत क्यों तोड़ी रे लगाई मोसे क्यों तोड़ी रे जय हो हरि बोल जय जय मेरे प्यारे गोविंद भगवान की जय हो आज आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के अपनी पत्नी को फल देते हैं। उसी समय फल हाथ में लगा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, हे प्रिय ये फल खा लेना, भगवान की कृपा से हमारे यहां संतान होगी। एक ऋषि का वरदान है। दे करके फल आत्मदेव ब्राह्मण तो निकल गए। उसी समय धुंधली की बहन आ गई और कहने लगी, अरे बहन इतनी चिंतित दिखाई, क्या बात है? धुंधली कहने लगी, बहन क्या बताओ, मेरा पति कहीं जंगल से फल लेकर के आया है संतान की कामना के लिए। कहीं फलों से संतान होती है बहन? बहन कहने लगी, घबराओ मत बहन, चिंता मत करो, लाओ ये फल मुझे दे दो। देखो मेरे गर्भ है, समय पर जब मेरे संतान होगी मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूंगी, और एक काम करो ये फल गाय को खिला दो। धुंधली है, उल्टा सोचती है। एक पति की पत्नी थी और पूर्णमासी का टाइम आया और उनकी पत्नी उल्टी चलती थी।
जब पूर्णमासी का टाइम आया, पति महाराज कहने लगे, नहीं सुनती हो देवी? हाँ प्राणनाथ बोलिए। पति जानते हैं इससे उल्टी बात करूंगा तभी ये सीधी बात करेगी। पति महाराज कहने लगे, देखो कल पूर्णमासी का दिन है और गंगा स्नान के लिए चलना है, तो आप एक काम करना, हमारे लिए जौ की रोटी बना लेना, आप अपने लिए परांठे बना लेना। नहीं महाराज, आपके लिए परांठे, अपने लिए जौ की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वो उल्टी चलती थी। ठीक है कोई बात नहीं, हमारे लिए परांठे, अपने लिए जौ की रोटी बना लेना। वैसा ही किया, पति महाराज के लिए सुंदर सुंदर भोजन बना दिए, परांठे पैक कर दिए, अपने लिए जौ की रोटी। निकल करके नहर पर पहुंच गई। कहा? ये तुम्हारी जो नहर है, यहां गंगा नहाने जा रहे हैं। अब क्या है, अब तो बहुत साधन है, पहले साधन तांगे चलते थे। पति महाराज कहने लगे, तांगे में भीड़ बहुत है, हे देवी आप तांगे में बैठ जाइए, हम तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। नहीं महाराज, आप तांगे में बैठिए, मैं भागूंगी पैदल पैदल। पति महाराज तांगे में बैठ गए और पत्नी भाग रही है। पहुंच गए कहां? नरोरा घाट। पति महाराज कहने लगे, देवी एक काम करो, पहले आप गंगा नहा लो, हम खाना खा लेते हैं। नहीं, गंगा आप पहले नहाओ। पति महाराज चले गए, गंगा स्नान करके आए और अपने पराठे निकाल के खाने लगे। अब पराठे खाने लगे, अब जाओ देवी आप स्नान करके आओ। अब जब देवी गई तो पति महाराज कहने लगे, हे देवी सुनो, थोड़ा जल ज्यादा है, थोड़ा उल्लंघ उल्लंघ नहाना। वो बोली, नहीं हम उल्लंघ के, हम तो अंदर नहाएंगे। अब पति महाराज कहने लगे, भाग्यवान उल्लंघ ना, हम तो अंदर नहाएंगे। मतलब पति चिल्ला में और वो अंदर ही घुसी जा रही जल में, उल्टी चलती थी। जब जल में ज्यादा अधिक गहरे में पहुंच गई, उनके पैर उखड़ गए, बहने लगी। जब बहने लगी तो डूब गई। अब गंगा मैया बह रही है पूरब की ओर, पति उनका भाग रहा है, पता है गंगा इधर बह रही तो पति जा रहा है इधर। गंगा मैया पर कुछ भक्त लोग थे, भैया ये कौन थी जो डूब गई हैं? भैया ये हमारी पत्नी थी। पर एक बात बताइए, जल का प्रभाव है इधर और जा रहे हो आप इधर, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है भैया ये उल्टी चलती, तो जल में जी इतना इधर निकले, इसलिए मैं इधर जा रहा हूं। तो मेरे बहन भाइयों, जिनके भाव धुंधले होते हैं, भावार्थ समझिएगा, जिनका भाव धुंधला होता है वो आदमी अपनी जिंदगी में जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकता है। और जिसकी नीयत सावधान होती है तो उसकी मंजिल भी आसान होती है। भगवान भाव के प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान में तुमको आस्था है, उस आत्मदेव ब्राह्मण की भगवान में आस्था थी, जलाशय में मरना चाहते हैं, लेकिन भगवान प्रकट हो गए सन्यासी के रूप में, फल भी दे दिया। अब फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने ला के पत्नी के हाथ में दे दिया। पत्नी ने बहन के कहने से फल खिला दिया गाय के लिए, और उसकी बहन के गर्भ है। पूज्य महाराज श्री सूत जी महाराज कहने लगे, दोनों ही पत्नियों को समय धीमे धीमे यापन हो रहा है, और गाय के भी गर्भ है और उसकी बहन के भी गर्भ है। आज मेरे बहन भाइयों, धीमे धीमे वो समय नजदीक आ रहा है। जब वो समय नजदीक आया जहां जन्म होना है, दोनों ही, उधर धुंधली की बहन के एक पुत्र पैदा हुआ और गाय के भी एक पुत्र पैदा हुआ। बशर्ते शरीर मानव के जैसा है, पर कान गाय के हैं। नाम रखा गौकर्ण, और जो धुंधली से की बहन से जो पैदा है उसका नाम है धुंधकारी, धुंध मचाने वाला। क्या नाम है? धुंधकारी। गौकर्ण संत स्वभाव के हैं,
हरि भक्त हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, संत स्वभाव के हैं, और धुंधकारी अधम दुराचारी पापी महापापी धुंधकारी है। धीमे धीमे जब धुंधकारी बड़ा होने लगा, जब बड़ा हुआ तो धन लेकर वेश्याओं के घर जाने लगा। खाता था मांस पिए मदरा, पितु का धन खूब लुटाता था। धुंधकारी जब जवान होने लगा तो जुआ खेलने लगा, अवक्ष पदार्थ खाने लगा, और तो और गलत संगति में पड़ गया। मेरी मां, लोग जहां तक अपने गृहस्थी आश्रम को चलाते हैं, उनकी पत्नियां घर में कितनी भी सुशील परिवार की गृहिणी घर में क्यों ना आ जाए, लेकिन क्या जाते हैं ठेका पर पहुंचेंगे, शराब पी करके घर में घुसते हैं। वो धुंधकारी है, धुंध मचाने वाला है, उसके भाव भी धुंधले हैं। धुंधकारी क्योंकि धुंधली से पैदा है। आज मेरे बहन भाइयों, अगर आध्यात्मिक ज्ञान से देखा जाए, सोचा जाए, तो बताइए, जिस घर में हमारे घर में पिता जैसा भगवान रहता है, जिस घर में हमें जन्म देने वाली हमारी मां रहती है, और तो और पति के समाज समझने वाली हमारी भार्या रहती है, बताओ क्या वो मंदिर नहीं है घर? उस मंदिर में आप मदरा पी करके अपने पिता जैसे भगवान के सामने पड़ रहे हो, अपनी मां के सामने पड़ रहे हो। किसी जीव का लोग मीट खाते हैं। अब आप ही बताइए, शेर मीट खाता है या नहीं खाता है? मांस। तो मांस किसके लिए बताया गया है? मांस बताया गया है मांसाहारी लोगों के लिए, मांस खाते हैं उनके लिए। अब आज का इंसान ही इतना मांसाहारी बन रहा है, क्यों? कि मांसाहारी जीवों के लिए मांस छोड़ ही नहीं रहा है। हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, क्या होगा? इसलिए ये पावन ग्रंथ पुराण ये शिक्षा देते हैं, भैया अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली युवा पीढ़ी को केवल आप गलत कर्मों से बचाएं। अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ भी बच्चों से अवश्य कराएं। और तो और जहां तक हमारी माता बहना, मैंने अक्सर देखा है, हमारी मैया सुबह उठेंगी, पहले क्या करते हैं? पहले गोसाई जी कहते हैं कि राम जी क्या करते थे? प्रात उठो गुरु नावऊ माथा। पहले उठते प्रभु श्री राम तो पहले अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी क्या करती है? सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके आएंगे तो चाय पूछते हैं। क्या पूछते हैं? चाय। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है, हमारा कर्तव्य नहीं बनता है, उस परमपिता ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, हमको जब भेजा है संसार में, और हम उनसे क्या वायदा करके आए हैं उसको तो भूल गया है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है। दिल्ली की सत्य घटना है, एक भजन निकला कि भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। एक मैया लड्डू गोपाल जी से बड़ा स्नेह करती है, आपने सभी ने सुना होगा। उसी समय से हमारी माताएं बहनाएं 98% अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखती हैं। उसी समय से। बताइए मेरी माँ, अब तुमने मार्केट से लाके लड्डू गोपाल जी को अपने घर में तो मंदिर में बिठा लिया है,
अब लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हैं और आप जानते हो कि हमें स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और रसोई का बना पहला ताजी भोजन खाना है। लेकिन हमारे जो मंदिर में बैठा है, कभी उससे पूछा है आपने हैं कि उन्हें कौन स्नान कराएगा, उनके वस्त्रों को कौन चेंज करेगा और उनकी रसोई का पहला बना भोग उनको जाके मेरे ठाकुर को कौन लगाएगा? कभी सोचा है? और ये मेरी माँ, ये वही कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसको मेरे भगवान से प्रेम होगा, वही कर सकता है, अथवा कोई नहीं कर सकता है। क्यों कि भगवान को नहलाना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान का चंदन वंदन टीका कराना, भगवान को शाम को सुलाना, ये कौन कर सकता है? ये तो वही कर सकता है जिससे मेरे गोविंद से प्रेम होगा, वही कर सकता है। तो केवल आप श्रीमद् भागवत कथा से अच्छी बातें ग्रहण करो और अपने संतान को भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कराओ, अच्छा सत्संग कराओ। सत्संग भी कभी कभार ऐसा होता है कि सत्संग से भी कितने से बड़ा बिगड़ा हुआ पापी भी सुधर जाता है सत्संग से। एक महात्मा जी के पास तोता था, महात्मा जी के पास एक तोता था। और पता है महात्मा जी क्या करते थे? महात्मा जी सुबह उठते थे तो जाके डोलडाल से निवृत्त होकर के आए, स्नान ध्यान किया और सीताराम राम राम का जाप करते थे। तोता भी जैसे संत भगवान के पिंजड़े में, कुटिया पर, आश्रम पर पिंजड़े में तोता था, जैसे संत भगवान कहते राम राम, तैसे तोता भी कहता था राम राम। यथा नाम तथा गुण, मैया यथा नाम तथा गुण, जैसा संत भगवान जपते थे वैसा ही तोता रटता था। कोई भी साहिबान आश्रम पर आया महाराज जी के पास में, तोता कहता है राम राम जी, आओ जी, बैठो जी, जल पियो जी। तोता, बड़े साहिबान जो भी आते हैं तोता की वाणी से बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन एक दिन दरोगा जी निकल के जा रहे थे कुटिया से, आश्रम से। दरोगा जी ने सोचा चलो लाओ संत भगवान के दर्शन करते चलें, उनकी राजी खुशी लेते चलें। तो दरोगा जी आए और संत भगवान के पास कुटिया पर आए, महाराज जी को जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम किया महाराज जी को। और महाराज जी तो कुटिया में अंदर, महाराज जी ने सुना नहीं। तोता बोला सीताराम जी, बैठो जी, जल पियो जी, राम राम जी। दरोगा जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे महाराज, आपका तोता तो मानव की भाषा बोलता है। महाराज आपका तोता बहुत अच्छा है। गुरुदेव ये तोता अपना मुझे दे दो। महात्मा जी कहने लगे दरोगा जी आप हमारा तोता ना ले जाएं तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मेरा तोता मेरे पास रहता है, हरि का गुणानुवाद करता है, और आप तोता ना ले जाएं तो अच्छी बात है। दरोगा जी थे, दरोगा जी कहने लगे राजी से नहीं दोगे तो कुराजी से ले लेंगे। आखिरकार हुआ ये, संत भगवान ने अपनी जो तोता था उनकी आत्मा थी, उस तोते के पिंजड़े को उतार करके दरोगा जी को दे दिया। दरोगा जी ले गए और आ गए तो थाने के मुख्य गेट पर ही तोता का पिंजड़ा टांग दिया। अब मेरी माताओं बहनाओं, आप जानती हो सुबह से शाम तक क्या होता है थाने में। कोई चोरी में आ रहा है, कोई डकैती में आ रहा है, तो दरोगा जी पूछते हैं कौन? सर ये फलानी फलानी चोरी करके भाग रहा था, इनको हमने रंगे हाथ पकड़ा है। लाओ पकड़ो, साले में जूते लगाओ, टैक्स लो, पैसे लो, हवालात में बंद कर दो। कुछ ही क्षणों में मेरी माँ, जहां तोता राम राम रटता था, सीता राम कहता था, वहां 1 महीने के अंदर तोता राम राम कहना भूल गया और गालियों पर आ गया। एक दिन दरोगा जी के जमाई साहब
थाने से निकल रहे थे, सोचा हमारे थाना प्रभारी अध्यक्ष हमारे ससुर साहब हैं, लाओ उनकी राजी खुशी लेते चलें, उनसे मिलते चलें। गाड़ी को लगाया रोड के किनारे के इधर और जमाई बढ़ने लगे थाने की ओर। तोता पिंजड़े में टंगा है। तोता ने देखा कोई मुल्जिम आ रहा है। तोता ने कहा लाओ साले को पकड़ के जूते लगाओ, टैक्स लो, साले को हवालात में बंद करो। खड़े थे वहां पर सिपाही। सिपाही ने देखा ये तो दरोगा जी के मेहमान सब आ रहे हैं। पहुंचे पास में, सर तुम्हारे मेहमान आ रहा है, तोता बिगड़ गया, ये तो गाली दे रहा है। तब तक तो जमाई सब आ गए। बोले पिताजी आपने इंसानों की जगह पक्षियों की भर्ती कर रखी है, क्या हो गया? गाली दे रहा है। दरोगा जी ने कहा राइफल में गोली डलवाओ, उस तोता को मरवाओ। जैसे बंदूक राइफल में गोली डलवाई और तोता को मारने की पूर्ण तैयारी हुई, तत्क्षण सिद्ध पुरुष संत भगवान समझ गए मेरा तोता मारा जा रहा है, क्षण भर में प्रकट हो गए। जैसे दरोगा जी ने संत भगवान को देखा, महाराज सही समय पर पधारे हो महाराज, तुम्हारा तोता मारा जाता है। संत भगवान कहने लगे क्यों, क्या हुआ? महाराज आपका तोता बिगड़ गया। अरे तुम्हारे यहां तो ये राम राम सीता राम बैठो जी जल पियो जी ये भाषा बोलता था, और हमारे यहां तो हमारे जमाई को गाली दे रहा है। महात्मा जी कहने लगे दरोगा जी क्षमा करना, मेरा तोता नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा तो आपका सत्संग बिगड़ा हुआ है। तो मेरी मां सत्संग से अच्छे अच्छे पापी सुधर जाते हैं। आज परम पूज्य संत भगवान श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषिगणों को कथा श्रवण करा रहे हैं। और आज धुंधकारी को एक दिन धुंधकारी वेश्याओं के एक राजा के महल में घुस गया, बहुत सारा माल चुरा करके ले आया और वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा ये माल चुरा करके लाया है, राजा को सुबह पता चलेगा, हमें मृत्यु दंड सुना देगा राजा, इसलिए इसको रात्रि में मार दो। वेश्याओं ने प्रण कर लिया। धुंधकारी अर्धरात्रि के टाइम सोया हुआ है चारपाई पर, वेश्याओं ने उसे सोते हुए चारपाई पर जकड़ लिया और दहकते हुए अंगारे धुंधकारी के ऊपर डाले। धुंधकारी तड़प तड़प करके धुंधकारी का प्राणांत हो गया। मेरे बहन भाइयों, अकाल मृत्यु वेश्याओं ने धुंधकारी को मारा। धुंधकारी अधोगति में प्रवेश कर गया। किसमें कर गया? अधोगति में प्रवेश कर गया। भयंकर जिंद बन गया। गौकर्ण जी सो रहे हैं, कभी भैंसा बनता है, कभी हाथी बनता है, बड़े बड़े भयानक रूप लेकर के गौकर्ण जी को भयभीत डरा रहा है। गौकर्ण जी सिद्ध पुरुष हैं। कमंडल दर्शनी में से जल लिया और जल को अवमंत्रित पढ़ करके जही मारा। दुष्ट कौन है तू जो मुझे डरा रहा है? धुंधकारी कहने लगा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे वेश्याओं ने मार दिया है, भैया मेरी इस योनि से मुक्ति करा दो। धुंधकारी ने गया, जिसको बोलते हैं, गया में जाके सतपिंड दान कराए अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए। लेकिन सतपिंड दान कराने से भी धुंधकारी के प्रेत पिंड नहीं छूट पाए, वो वही भूत योनि में अधोगति में रहा। लेकिन गौकर्ण जी अधीर हो गए, सूर्य नारायण का आह्वान किया, प्रकट हो गए। हे गौकर्ण जी क्या बात है, बड़े अधीर दिखाई दे पड़ रहे हो। कहने लगे गौकर्ण जी हे सूर्यदेव भगवान, मेरा भाई अधोगति में विचर रहा है, मैं अपने भाई को मुक्ति कराने के लिए कोई मुझे उपाय बता दो। सूर्य भगवान कहने लगे गौकर्ण जी तुमसे तो ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। अरे आप जैसे एक सिद्ध जन ज्ञानी जन पर कोई उपाय नहीं हुआ? महाराज मैंने किया, सतपिंड दान कराए, लेकिन मेरे भाई के प्रेत पिंड नहीं छूट पाए, कृपा करो दास पर। सूर्य भगवान कहने लगे गौकर्ण जी आप तत्क्षण जाकर के हरिद्वार गंगा घाट पर श्रीमद् भागवत कथा
श्रवण कराओ धुंधकारी को, जाओ। उसी दिन से वो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। आज गौकर्ण जी आए हरिद्वार गंगा घाट पर। हरिद्वार गंगा घाट पर आकर के गौकर्ण जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का वहां पर शुभारंभ किया। और धुंधकारी जैसे प्रथम दिन की कथा शुभारंभ हुई तो धुंधकारी कथा श्रवण करने के लिए आया। पांडाल में कहीं बैठने को जगह नहीं है। एक 7 गांठ की बांसी होती है, वो गड़ी हुई है, उस पर एक काले रंग की झंडी लगी हुई है। धुंधकारी ने सोचा वो धुंधकारी बांस की उस 7 गांठ की बांसी में प्रवेश कर गया। उसमें बैठ करके 7 दिन तक कथा श्रवण करता। पहले दिन की कथा श्रवण की तो बांसी की पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा विसर्जन हुई तो 2 गांठ चटक गई। ऐसे ही सप्ताह विधिवत विसर्जन हुआ तो 7 गांठ कर्म की फूट गई। और उसमें से दिव्य पुरुष में से धुंधकारी प्रकट हो गया। दिव्य पुरुष में प्रकट हुआ और आसमान से विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। भगवान के पार्षद आए, बिठाया विमान में। गौकर्ण जी कहने लगे भगवान मैंने 7 दिन तक कथा को कहा है और इसने मेरे लिए विमान नहीं और इसके लिए विमान। भगवान के पार्षद कहने लगे गौकर्ण जी हमेशा कहने वाले से सुनने वाला बहुत बड़ा होता है। वक्ता से श्रोता बहुत बड़े होते हैं। इसलिए मैंने तो केवल कथा को सुनाया है। और गौकर्ण जी धुंधकारी ने एकाग्रचित्त मन होकर के 7 दिन तक विधिवत भगवान की कथा को श्रवण किया है सच्चे भाव से। इसलिए ये भगवान के धाम के अधिकारी हो गए हैं। धुंधकारी को बिठाया विमान में और भगवान के पार्षद ले गए भगवान के धाम के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी झांकी। हो आजा मकर के शेर सवारी ओ अष्टभुजी माँ चक्रधारी हुई तेरे सत्संग की तैयारी। हो आजा मकर के जिसको जुबान मिली है वो गाएगा। दोनों हाथ से मीठी तालियों के साथ एक साथ। चौकी तैयारी हो आजा मकर के शेर सवारी ओ अष्टभुजी माँ चक्रधारी हुई तेरी चौकी की तैयारी। बुला लीजिए आप भी, मैं भी आपके साथ बुलाऊंगा। दोनों हाथ से चक्रधारी हुई तेरे सत्संग की तैयारी। बेला चमेली से माँ भवन सजाया। बेला चमेली से माँ भवन सजाया। आंचल तुम्हारा सबसे ऊंचा लगाया। आंचल तुम्हारा सबसे ऊंचा लगाया। बेला चमेली से माँ भवन सजाया। आसन तुम्हारा सबसे ऊंचा लगाया। हो तेरी पूजा को लाए माँ पान सुपारी ओ अष्टभुजी माँ चक्रधारी हुई तेरे सत्संग की तैयारी।
के बुलाइए ना, माँ भाव की भूखी है। जय हो। चक्रधारी हुई तेरी चौकी की कई। बोल साचे दरबार की जय हो। ढोलक बाजे बाजे शंख नगाड़े, ढोलक बाजे बाजे शंख नगाड़े। गूंज रहे माँ तेरे नाम के जयकारे, गूंज रहे माँ तेरे नाम के जयकारे। ढोलक बाजे बाजे शंख नगाड़े, गूंज रहे माँ तेरे नाम के जयकारे। वो भेंटे गाए हैं, भेंटे गाए हैं संगत मंगलकारी। और अष्टभुजी माँ चक्रधारी हुई तेरी चौकी की तैयारी। भगवान की आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, बब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, बब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। अरे चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं